मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सर कहाँ पर हो आप? आपके सामने हो बिंदु भाई, संगीता शर्मा, पुरुषोत्तम शाह, सत्येंद्र कुमार, उमेश, आयुष, गौरव, सत्येंद्र, साहिल, मीना, यशवीर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए मैं सीधा पढ़ाई की बात पर आऊंगा। और मेरे बच्चे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अरिथमेटिक का इतिहास है, अरिथमेटिक का भविष्य है और इतिहास अरिथमेटिक का वर्तमान है। यानी मेरे बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, हिंदी में बोले तो प्रतिशत। आज मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चा दो चीजों का यहाँ खास ध्यान रखेगा। पहली चीज, इसे नंबर ऑफ क्लासेस में ना आके, नंबर ऑफ आवर्स में ना आके। कारण क्या है कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ताकत अगर आपकी एक बार बन गई तो आगे हर चैप्टर बिल्कुल हलवा बन, समझो हलवा हो गया आपके लिए, और बिल्कुल प्यार प्यार से आपने मिटा दोगे। और अगर परसेंटेज जैसे चैप्टर में आपको दिक्कत आई तो फिर आगे दिक्कत रह जाएगी। इसलिए हर हाल में कोशिश ये करनी कि जो पढ़ें, जितना पढ़ें, उसको बार बार रिपीट करें अगर समझ नहीं आ रहा है तो। क्योंकि आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, परसेंटेज अरिथमेटिक का आधार है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आपका परसेंटेज मजबूत है तो किसी भी चैप्टर में, बाकी ना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन पढ़े बिना, मतलब कोई भी चैप्टर जाने बिना भी आप 60% स्कोर इजीली कर पाएंगे। हाँ, है ना? केवल परसेंटेज पढ़ने के बिहाफ पे भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के 60% सवाल सोल्व कर पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के हो, एवरेज हो, रेशियो, मतलब अनेकों चैप्टर है। लेकिन जरूरी है परसेंटेज दिल लगा के पढ़ी जाए, है ना? तो पहली बात ये। दूसरा सवाल ये है कि परसेंटेज पढ़ने के लिए आपको मिक्स फ्रैक्शन की समझ आनी जरूरी है। मिक्स फ्रैक्शन की समझ होनी जरूरी है, और वो भी बहुत खतरनाक नहीं, बहुत बेसिक समझ होनी जरूरी है, 10-15 मिनट की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास एक फाउंडेशन बैच आप सबको मिला हुआ है, और उस फाउंडेशन बैच में मिक्स फ्रैक्शन डला है। उस मिक्स फ्रैक्शन को आप पढ़ के आए होंगे या पढ़ लेंगे, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब मेरे बच्चे, मैं प्रॉपर परसेंटेज परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहा हूं। उम्मीद है पूरा फोकस इस बात से रखेंगे, जी पुरुषोत्तम कुमार जी, पूरा फोकस इस बात पे रखेंगे कि समझा क्या रहे हैं और हमें समझना है। इस बात की ओर नहीं कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा, इसका नहीं, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल सीरियस होकर लेना। दूसरी चीज, अगर आप चपड़ासी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या मेरे बच्चे यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, यानी दुनिया जहान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी सी सेट की तैयारी कर रहे हो, या एफ कैट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे बच्चे सभी के लिए परसेंटेज एक जैसा है, एटलीस्ट शुरुआत का हिस्सा। इसलिए हर भाई को इज्जत से समझना है। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है वो भी समझाएंगे, अभी हल्का हल्का अर्थ बताऊंगा। और जिस तरीके से मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, आपको उसी तरीके से आपने समझते चले जाना, बहुत दिमाग नहीं लगाना। परसेंटेज को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिशो, प्रतिशत। सत का मतलब 100, और प्रति माने प्रत्येक 100 पर। इंग्लिश में कहते हैं परसेंट, यानी हर सेंट पे, सेंट माने 100 पे कोई चीज। जैसे अगर मैंने लिखा 81%, तो इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे कि 100 में कोई चीज 81, 100 में कोई चीज 81, है ना? अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे 81% नंबर आए हैं, तो इसका मतलब मेरे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स जो हैं, कुल अंक जो हैं,
वो मेरे बच्चे 100 हैं, तो उसका 81% जो होगा वो 81 होगा। हाँ जी, यानी कुल मिला के अगर 100 नंबर है तो मेरे बच्चे 81 नंबर हमारे आए हैं। मेरे बच्चे अगर मैं आपको कह रहा हूं 13% का मतलब बताओ क्या है, तो आप कहेंगे 13% का मतलब है हर 100 में 13 वैल्यू। जैसे मैं कहता हूं कि यार मैं अपनी इनकम का 13% खर्च करता हूं, मैं अपनी इनकम का 13% खर्च करता हूं, तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि हर 100 रुपए की कमाई पे मैं 13 रुपए खर्च कर रहा हूं। यानी हर 100 पे कोई चीज मेरे बच्चे परसेंटेज कहलाती है। मीनिंग क्या है थोड़ी देर में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, मीनिंग क्या है। अभी हम बहुत बेसिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं, आइए साथ दीजिएगा। मेरे बच्चे, मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा, आपसे सीखूंगा या सिखाऊंगा कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन में, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, भिन्न में। जिस भी भाई को जल्दबाजी है, आराम से इसी लेक्चर को रिकॉर्डेड रूप में देखें, ज्यादा फायदा देगा। तो देखिए मेरे बच्चे, अगर मैंने 13% को कहा कि यार इसे भिन्न के रूप में बताओ, तो आपका जवाब ये होगा कि सर 13% का मतलब बटे 100। अगर मेरे बच्चे मैंने आपको कहा कि 20% का मतलब बताओ, तो आप कहेंगे 20/100। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन होता है, वो हमेशा ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। नमन भाई थैंक यू। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जिसको उससे ज्यादा काटा ना जा सके। तो ये तो कट रहा है, तो 20 से कम 20, 20×5 100। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 1/5। 25%, 25/100, 1/4। हाँ जी, मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई मुझे बताइए 16 सही 2/3%, इसकी भिन्न बताइए, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है 16 - 2/3। तो पहले तो इसे सोल्व करोगे कि 3 को 16 से गुना किया 48, 16 × 3 = 48 और 2 = 50। तो यह आया मेरे बच्चे 50/3%। परसेंट का मतलब होता है 100। तो पहले तो हमने इस सेटिंग को सोल्व किया, अब इसे फ्रैक्शन बनानी है। तो 50/3, परसेंट का मतलब मेरे बच्चों 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 1/6। मेरा आंसर आया मेरे बच्चों 1/6। हाँ जी, अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि 14 सही 2/7%, बताओ मेरे दोस्त 14 सही 2/7% क्या होगा। तो आपको पहले इसे सोल्व करना पड़ेगा। राधे राधे मेरे बच्चे, कोई इधर उधर का कमेंट मत करिए, है ना। बेस्ट विशेष आप सबकी तरफ से मुझे मिलती है, सुबह मैं आपको देता हूं, दोपहर हो सुबह हो शाम हो, अभी सीधा फोकस पढ़ाई पे आ जाइए, क्योंकि ये चीज मिस हो जाएगी तो मेरा भी रिदम खराब होता है, मुझे भी दिक्कत आती है फिर पढ़ाने में। तो इसे लिखेंगे 14 - 2/7। पहाड़े याद हैं सबको, 14×7 = 98, 98 और 200। अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो भाई 1 से 30 तक के पहाड़े भी याद रखो। परसेंटेज बनाएंगे तो 100, 7 परसेंटेज बनाने के लिए मेरे बच्चे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो भिन्न आइए 1/7। हाँ जी मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे बताइए 11 सही 1 बटे या 8 सही 1/3% की भिन्न बताइए, तो पहले आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होगा। जी राहुल गुप्ता जी थैंक यू। तो क्या करेंगे, 3 × 8 = 24 और 1 = 25। तो इसे लिखेंगे मेरे भाई 25/3%। फिर मेरे दोस्तों परसेंटेज को बनाएंगे फ्रैक्शन। तो 25/3, परसेंट का मतलब मेरे बच्चे 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/12। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ जी, अब मेरे दोस्तों मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को
किसी फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा? देखिए मेरे भाई, मैं अगर आपको कहूं कि यार 3/4 भिन्न है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो आप कहेंगे कि सर परसेंटेज का मतलब है कि हर 100 पे कोई चीज, तो सर इसे हर 100 पे बनाने के लिए गुना 100 करो। 4 से काटेंगे 25 और 25 3 75। उत्तर आया मेरे बच्चे 75%। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि यार 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आपका जवाब होगा कि सर परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40, तो सर मेरा आंसर होगा 40%। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कह रहा हूं कि यार मुझे 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए क्या होगा, बताइए मेरे दोस्तों। 2/3 को अगर हम प्रतिशत में बदलें, जी गौरव जी आपकी बात नोट हो गई, तो हम कैसे काम करेंगे? तो देखो यार, 2/3 को परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100 करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कट तो रहा नहीं है, तो 100 को 2 से गुना किया 200, तो यह आया सर 200/3। अब जो समझदार बच्चे हैं वो सीधा भाग दे लेंगे, जो समझदार नहीं है वो ऐसे लिख के करेंगे, 200 3 से भाग देंगे, 3 × 18 2, 3 × 18 2। अब भाग तो आगे जा नहीं रहा, डेसिमल लगाइए, 3 × 18, और यही कहानी आगे चलती रहेगी। तो मेरे बच्चे इसका आंसर जो आएगा वो हम लिखेंगे 66.6666। और अगर आप डेसिमल में नहीं लिखना चाहते, तो आप ये कहेंगे कि जी 66 तक एग्जैक्ट गया, 2 से इस पल 3 भाजक, तो आंसर लिखेंगे चबे मान जा 66 सही 2/3%। क्या मेरे बच्चे बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार 1/11 बताइए कितना परसेंटेज बना? बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। जिस भी मेरे भाई को ऐसा लगता है कि स्पीड बहुत धीरे है सर की, तो इस क्लास को रिकॉर्डेड पढ़िए। मैंने आपको कहा है परसेंटेज पढ़ते हो तो ये मत देखना कितनी क्लासें हो गई, ये मत देखना कितनी देर की क्लासें हो रही हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज सही से पकड़ में बैठ गया ना आपके, तो मैंने बताया पूरा अरिथमेटिक का 60% हिस्सा आपकी जेब में आ गया, है ना, बिना पढ़े अरिथमेटिक भी। अब मेरे बच्चे इसे गुना 100 करेंगे, और मेरे बच्चे मैं हमेशा ही अपने सभी बच्चों को साथ लेके चलता हूं, तो 100 को 11 से भाग देंगे, तो 11 एकम 11, मन ही मन कर लेता हूं, 11 निम 99, 9 पे गया तो बचा 1, 9 सही 1/11%। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 1/17, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए कितना हो? अजीत कुमार जी, सर मेरा कमेंट देख लेना, 15 दिन से कर रहा हूं। देख लिया भाई कमेंट। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। देखिए यार करना क्या होगा, हमें गुना 100 करेंगे, तो 100/17 भाग देंगे 17 5। अब जिन बच्चों को नहीं पढ़े याद है वो ऐसे लिख के करेंगे चेक, 17 से भाग देंगे, 17 5 85, आया 15, तो आंसर आएगा 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। हाँ जी मेरे बच्चे एक और बता दीजिए ताकि मजा आ जाए आपको और मुझे पढ़ने और पढ़ाने में। 3/8 बताइए दोस्त, इसे परसेंटेज में कैसे बदलें? थैंक यू भाई आदित्य सिंह जी। शक्ति, शकील अख्तर, शिवम, प्रियांशु, गौरव। गौरव भाई बार बार एक ही कमेंट मत करो।
देखिए मेरे बच्चे, इंटू 100 करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कटता है तो काटेंगे सर, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 को सर 3 से गुना करेंगे तो आएगा 75 बटे 2 परसेंटेज। अगर मेरे बच्चे हम भाग देने जाएं तो 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 15, 2 7 14, फिर 1 बचा, तो आंसर आएगा 37.5%। तो मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 37.5%। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? जी उमेश जी, आप परेशान मत होइए, मुझ पर विश्वास किया है तो मानिए। क्लियर है यहां तक की बात? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे बच्चों, क्या हम पेपर में हर फ्रैक्शन की परसेंटेज इसी तरह बनाएंगे? अगर हम इसी तरीके से फ्रैक्शन बनाएंगे फिर तो हो लिया काम, फिर तो राजा बाबू हो गया काम। तरीका सही क्या है? तरीका सही ये है कि हम इसको बढ़िया से याद कर लें, इसके कुछ बेसिक फ्रैक्शंस को। तो मेरे बच्चे, जो जो बेसिक फ्रैक्शन मैं बता रहा हूं, जो जो आपको याद है बताना। 1/2 कितना होता है जी? 50%। अगर आप कमेंट लिखने में इतने साफ सुथरे नहीं हैं, तेज नहीं है, तो मन में बोलिए। 1/3 होता है 33, सही 1/3%। 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%। 1/6 होता है 16, सही 2/3%। 1/7 होता है 14, सही 2/7%। 1/8 होता है 12.5%। 1/9 होता है 11, सही 1/9। 1/10 होता है मेरे बच्चे 10%। 1/11 होगा 9, सही 1/11%। 1/12 होगा 8, सही 1/3%। 1/13 होगा 7, सही 9/13%। 1/14 होगा मेरे बच्चे 7, सही 1/7%। 1/15 होगा 6, सही 2/3%। एक बार यहां तक देख के बताना, कोई गलती तो नहीं लिखी मैंने? जल्दी से बताना, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो गलत लिख दी हो। अगर आपको लग रहा है कोई भी गलती है तो बताना। 1/16 की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो ये होगा 6, सही 1/4%। 1/17 का मतलब बना 5, सही 15/17%। 1/18 का मतलब मेरे बच्चे 5, सही 5/9%। 1/19 का मतलब 5, सही 5/19%। 1/20 का मतलब मेरे बच्चों 5%। 1/24 का मतलब 4, सही 1/6%। बहुत बड़ी बातें नहीं करा रहा हूँ, बेसिक बेसिक चीजें करा रहा हूँ। और आप इन्हें ना एक बार में ऐसे मत सोचना कि याद करना है इन्हें, नहीं। कोई भी चीज आपके याद करने से याद नहीं होगी, बल्कि जब हम उसे रोज देखेंगे ना, और रोज अपनी नजरों से निकालेंगे, तो भूल के भी नहीं भूली जाएगी। तो आराम से ध्यान रखिए जी। अब आते हैं मेरे भाई आगे। 1/25, उसके बाद भाई एक रह गया, 1/30। जवाब है 3, सही 1/3%। 1/40 हुआ 2, सही 1/2%। 1/50 हुआ मेरे बच्चे 2%। ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस है जो आप सभी को रहनी चाहिए माइंड में।
अब मेरे बच्चे हम कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं इसमें आगे, कि बेसिक्स फ्रैक्शन तो रहेंगी यही, है ना, बेसिक फ्रैक्शन रहेगी यही, बस हमें धीरे धीरे इनके मल्टीपल की तरफ आगे जाना होगा। आइए समझिए कैसे। अगर, अच्छा आपको ये तो पता है ना, साठ को सात से भाग दें और मैं कहूं मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, तो आपको ये बात तो पता है कि भाई 60 को 7 से भाग देंगे तो 7 और 2 56, शेषफल आया 4। ये रिमाइंडर है, शेषफल है, ये भागफल है, कोशेंट है, और ये डिवाइजर है। तो भागफल 8 हुआ मेरे बच्चे, शेषफल 4 और डिवाइजर हुआ 7। यानी मिश्रित भिन्न बनानी हो, सही भिन्न बनानी हो, पूर्णांक भिन्न बनानी हो, तो तरीका होता है कि भागफल ऊपर लिखना है शेषफल और नीचे लिखना है डिवाइजर। ये तरीका होता है मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन बनाने का। और बड़ी बात यह है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, यानी रिमाइंडर जो है वो हर हाल में डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अब हमने कुछ बेसिक फ्रैक्शंस पे यहां काम किया, अब मेरे बच्चे हम धीरे धीरे इन्हीं के मल्टीपल की ओर कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ये कॉपी के पहले पेज पे लिख लेनी है, जब भी आप मैथ पढ़ने बैठो अगले 15-20 दिन के लिए, रोज ये लिस्ट बनानी है अपनी कॉपी में और फिर आगे पढ़ना है। जैसे मैं यहां पहले से लिख के दे रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि यार 2/3 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो आप अपनी कॉपी खोल के देखेंगे और देखेंगे कि 1/3 क्या था। यहां मैं पहले से लिख के इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी आपने लिखा नहीं होगा कॉपी में। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे कि बेस फ्रैक्शन पे काम करेंगे और बाकी मल्टीपल ढूंढेंगे। तो 2/3 इसका डबल निकालेंगे तो इसका डबल होगा मेरे बच्चे 33 दूनी 66, और इसका डबल होगा 2/3। भाई इसका भी डबल, इधर भी डबल, तो आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। आइए, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कह रहा हूं कि 2/9 की परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो हम पहले कोशिश करेंगे 1/9 ढूंढने की, क्योंकि अपोन में 9 है, तो अपोन 9 ये रहा, 1/9 इतना है। ये लिखा नहीं होगा, ये तो आप लिस्ट से चेक करेंगे, अभी तो आपकी मदद के लिए मैंने ऐसा किया। तो 2/9 तो इसका 2 गुना, तो ये 2 गुना 11 दूनी 22, और 1/9 का डबल 2/9, तो 22 सही 2/9% है। हाँ जी, आइए जी, 1/9 का 5 से गुना करेंगे 55, और यह आया 5/9। मेरे बच्चे बटे में क्या है 9, तो 1/9 ही रहा, तो 7/9, 11 7 77, 7/9। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं यार 8/9 बताओ, तो पहले आप ढूंढेंगे 1/9, और 1/9 मैंने पहले ही आपकी मदद के लिए लिखा हुआ है, 11 सही 9%, तो 8/9 क्या होगा 88 सही 8/9%। अब आइए मेरे बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार 3/11 बताइए कितना परसेंटेज होगा। जी राजबल कुमार, प्रणाम है भाई, स्वीकार है। आइए, तो मेरे बच्चे जब आप 3/11 पे जा रहे हैं तो 1/11 को ढूंढे, 1/11 इतना है ना, तो 3/11 3 गुना, तो 9×3 = 27 सही 3/11%। करिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, यहाँ पोन में क्या है 11, तो 1/11 है 9 से 1/11, 5/11 का क्या होगा 5×9 = 45, और 5/11, तो जवाब होगा 45 सही 5/11। आइए भैया, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1/11, तो 1/11 इतना है, तो 4/11 यानी 4 गुना, तो 4×9 = 36, 4/11 पर। आइए भैया, सजना भरोसा तेरे चरना दा, और सब ढाइया ढेरिया। देखिए मेरे बच्चे 7/11,
1/11 ढूंढेंगे, ये रहा 9 से 1/11, 7/11, 7 गुना करेंगे, 7 नीम 63, सही 7/11। आइए जी, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूं 8/11, तो 1/11 ढूंढेंगे, 1/11 ही रहा, तो 8/11, 8 को 9 से गुना किया 72, सही 8/11। यानी हमने किसी एक बेसिक को याद कर लिया, जो बेसिक टेबल मैंने आपको लिखवाई शुरुआत में, है ना। बाकी खटाखट हम खींच देंगे मीटर, ये कर लेंगे आप 9/11। अब आइए यहां मेरे बच्चे, मैं पूछ रहा हूं 3/7, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले हमें ढूंढना होगा बेस, यानी 1/7, 1/7 इतना है, तो 3/7 3 गुना करेंगे इसका, तो 14 दिए 42, और 3 दूनी 6/7, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 42, सही 6/7%। यहां ढूंढिए, यहां बताएं तो माने। देखिए बाबू, 5/7, ये 1/7, तो 5/7 5 गुना करेंगे, तो 14 5 70, और 5 दूनी 10/7, तो भाग देंगे इसे। तो चूंकि मैंने अभी बताया कि कोशेंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आएगा, और ये नंबर हमेशा ही इससे छोटा होना चाहिए, तो बड़ा आ गया, तो क्या करें, दोबारा भाग दो इसे। तो 10/7 को लिखेंगे 7 एकम 7, बचा कितना 3, 3/7। तो यहां मेरे बच्चे जोड़ोगे तो 70 और 1 71, सही 3/7%, 71:3/7%। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, गलत नहीं देना। देखिए मेरे बच्चे, यहां हम 3/13 ले रहे हैं, 3 गुना ले रहे हैं, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 3 7 21, इसका 3 गुना करेंगे तो 3 निम 27/13। तो आप ये बात तो जानते हैं कि तो गलत है, क्योंकि ये चीज छोटी होनी चाहिए 13 से, ये तो बड़ी आ गई, तो इसे दोबारा भाग देना पड़ेगा। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 सही 1/13 पर, तो 21 और 2 23, 23 सही 1/13%। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ जी, करिए जी। 2/13, 2 से गुना करेंगे, 2 7 14, 2 निम 18/13, 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, बचा 5, 5/13, तो 14 और 1 15, 15 सही 5/13। आइए भाई, दीजिए मेरे बच्चे जवाब। जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व हो जाइए क्लास में, जितना ज्यादा हो मेरे बच्चे क्लास में इन्वॉल्व हो जाइए, बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए मेरे दोस्त, आते हैं 7/13, तो 7 को 7 से गुना किया 49, और 7 को 9 से किया 63/13। तो यहाँ 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 3 39, 13 चौको 52, 11/13। तो मेरे बच्चे 49 और 4 53, तो आंसर होगा 53 सही 11/13%, 53 सही 11/13%। देखिए मेरे बच्चे, यहां सवाल है कि जी 1/13 है, तो इसका 8 गुना करेंगे तो 8 7 56, और 8 नी 72/13।
13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 एकम 13, 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65, बचा कितना जी 7। तो मेरे बच्चे 56 और 5 61 सही 7/13। आइए जी। देखिए मेरे भाई, 5/13 तो 5 7 35 और 5 नहीं 45। 13 से भाग देंगे, 13 3 39, 6 बचे भाई, 13 3 39, 6 बचा 6/13। तो मेरे बचे 35 और 3 38, तो आंसर आया 38 सही 6/13%। हमें धीरे धीरे इन्हीं चीजों में प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं चीजों में स्पीड बढ़ानी है। बताइए जी इसी चीज को, और करना आपने। देखो यार, 9/13 है तो मैं 1/13 ढूंढूंगा अपनी लिस्ट से। यहां मैंने हेल्प के लिए लिख दिया पहले। अब क्या करेंगे जी, अब मेरे बच्चे 9 गुना करेंगे तो 9 साते 63, 9 गुना करेंगे तो 81/13, तो 13 6 78, बचा कितना 3, 3/13। तो मेरे बच्चे 63 और 6 69, आंसर आया 69 सही 3/13%। आइए जी बताइए। तो आप कहोगे देखो सर यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सीधा 3 से गुना करना है भाई। 1/14 हमें लिस्ट से ढूंढना पड़ेगा, यहां मैंने पहले ही लिख दिया है। तो 7:1/7, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 सही 3/7%। देखो सर, दिक्कत और समझदारी ये होनी चाहिए कि ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए, है ऑलरेडी। आइए जी, 5/14 करेंगे तो 5 7 35 सही 5/7%। बहुत आसान बात है सर, इसमें दिक्कत नहीं है। यहां फंसोगे, यहां आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए यार, यहां क्यों फंसोगे, क्योंकि अगर आप 9 से गुना करेंगे तो 9 साते 63, और ये आ जाएगा 9/7। 9 बड़ा हो गया मेरे बच्चे 7 से, तो इसे ब्रेक करो, 7 1 जा 7, 2/7, तो 63 और 1 64। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 64 सही 2/7%। करिए मेरे भाई से। आइए मेरे दोस्त, अगर मैं इसका 11 भाई 1/14 ढूंढ लिया, अगर मैं इसका 11 गुना कर रहा हूं तो मेरे बच्चे 11 7 77 और 11/7, तो भाग देंगे 7 एकम 7, 4/7, तो जोड़ेंगे तो 77 और 1 78, तो आंसर आया मेरे बच्चे 78 सही 4/7%। हाँ जी, 78 सही 4/7%। नाइस। देखो तरीका यही है सीखने का, आप जितना ज्यादा हो सके पार्टिसिपेट करिए और कोशिश करिए कि वर्बली किया जाए चीजों को। जैसे इसे लेना है तो 13 7 91, और ये आएगा 13/7। मैं लिख देता हूं, बाकी मन में तोड़िए। 7 एकम 7, 6/7, तो 91 और 1 92, 92 सही 6/7%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए राजा, जैसे हमें यहां बात करनी 2/15, तो 2 से गुना करेंगे, 2 छिक 12, 2 दूनी 4/3,
तो ब्रेक करेंगे, 3 एकम 3, 1/3, 12 और 1 13 सही 1/3, 13 सही 1/3%। आइए भाई पार्टिसिपेट करिए जितना ज्यादा हो सके। आइए मेरे बच्चे, अगर मेरे भाई 4/15 कर रहे हैं तो 4×6 = 24, 4×2 = 8/3। इन्हीं चीजों को धीरे धीरे वर्बली ब्रेक करना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3×2 = 6, 2/3। तो आंसर होगा 24 और 2 26 सही 2/3। आइए मेरे बच्चे, 1/15 ना 6/15। अच्छा वैसे बेस 15 ढूंढना है, आपने ढूंढ दिया। 1/15 ढूंढ दिया। 6/15 है तो 6 से गुना करेंगे, 6×6 = 36। ये मत सोचना कि ये पेपर में लिखा होगा, नहीं, पेपर में ये चीजें नहीं होंगी, ये तो आपको याद करनी होंगी। अब आप कहें याद कैसे करें, अभी मत करिए। अभी तो एक काम करिए, क्या कि सीधा 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 टेबल को रोज लिख लीजिए 2-3 बार। तो 6×36, 6×2 = 12, 12/3। अब अगर आप ध्यान दें तो 3 से कट ही जा रहा है, 3×4 = 12, तो 36 और 4 40% आ गया। अगर कट जा रहा है तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 40%। आए 1/15 इतना है तो 7/15 कितना होगा, 7 गुना करेंगे, 7×6 = 42 और 7×2 = 14/3। तो इसे लिखेंगे 3×4 = 12, 4 सही 2/3। तो मेरे बच्चे 42 और 4 46 सही 2/3%। करिए यार, देखो यार, 9 से गुना करेंगे, 9×6 = 54 और 9×2 = 18/3। 3 से मेरे बच्चे काटेंगे तो 3×6 = 18, 54 और 6 60%। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आ जाएगा 60%। हाँ जी, आइए 11/15 कर रहे हैं तो इसका 11 गुना करेंगे तो 11×6 = 66 और इधर करेंगे तो मेरे बच्चे 11×2 = 22/3। 3 से भाग देंगे, 3×7 = 21, 1/3। तो मेरे बच्चे 66 और 7 कितना हुआ, 73। तो आंसर आया 73 सही 1/3%। ये मेरा जवाब हो गया। करिए, करिए भैया। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 2/17। तो देखो यार, हमेशा 1/, वाली चीज पकड़ेंगे। 1/17, 1/17 यहां दे रखा है। 2/17 यानी 2 से गुना करेंगे, 2×5 = 10 और 2×15 = 30, 30/17। थोड़ा तेजी पकड़ेंगे, 17 एकम 17 बचा 13/17। तो मेरे बच्चे 10 और 1 11। तो आंसर आया 11 सही 13/17। ये भाई आप खुद करना, ये इसको मैं कराता हूं, करो। देखिए राजा, मेरे बच्चे 7/17, 1/17 ढूंढेंगे, ये रहा। तो 7/17, 7 को 5 से गुना किया 35 और 15 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 105/17। तभी कहा पहाड़े याद करना। आप 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 की टेबल, 17×5 = 95, 17×6 = 102। तो ये आया मेरे बच्चे 17×6 = 102, बचा 3/17। तो मेरे बच्चे 35 और 6
आंसर आया 41 सही 3/17%। 41 सही 3/17% मेरे बच्चे राइट आंसर। ये भाई आप कर लेंगे? इसे मैं बताता हूं, मतलब आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो जो कमेंट कर रहे हैं वो मैं सबको पढ़ूं, सबको जवाब दूं। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको ये समझ खुद ब खुद तैयार करनी होगी कि आप सवाल कौन सा पूछें, वाजिब सवाल पूछें। देखिए, रोहित जोगी जी कह रहे हैं कि एग्जाम में भी इतना करना पड़ेगा? नहीं, देखो आप अभी चीजें सीख रहे हैं, तो ये पहला स्तर है। फिर धीरे धीरे आप प्रोसेस को समझेंगे, माइंड में बैठाया भी होगा भी कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, और फिर जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो स्पीड बनेगी। जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं 5 को पहले इससे नहीं करूंगा, इससे करूंगा 25/9, तो 9 दूनी 18, 7 बचा, और 25 और 2 27 सही 7/9। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट बताऊंगा अभी तो धीरे धीरे कि यार देखो 1/18 ढूंढा, ढूंढ दिया जी। 5/18, तो 5 का 5 गुना करेंगे 25, और 5 को 5 से करेंगे तो 25/9, 9 दूनी 18, बचा कितना 7, 25 और 2, जवाब आया 27 सही 7/9। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, 1/18, 7/18 ढूंढ रहे हैं तो 7×5 = 35, आराम से धीरे धीरे समझिए। और 7 को 5 से करेंगे तो 35/9। बस अब ये लास्ट है, मुझे लगता है अब चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। तो 9 3 27, बच्चा कितना जी 8, 8/9। 35 और 3 मेरे बच्चे 38 सही 8/9 आपका राइट आंसर होगा। 38 सही 8/9 मेरे बच्चे आपका सही उत्तर होगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं कितनी भी प्रैक्टिस करा लूंगा, फायदा तभी है जब आप प्रैक्टिस करें। जैसे इस वाले सवाल का आंसर दीजिए। देखिए मेरे बच्चे, 1/19 ये रहा। तो 1/19, 5 से 5/19 से तो हम कर रहे हैं 15 गुना, तो इसका 15 गुना 15×5 = 75, और इसका 15 गुना 15×5 = 75। अब आप ये बात जानते हैं 19 चौक 76 होता है, एक कम है तो 19 3 57, 18/19, 75 और 3 मेरे बच्चे 78 सही 18/19। ये है वो बेसिक काम जो हम सभी को आना चाहिए। चलिए जी, आइए मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे सवाल में कहूं यार मुझे 13/40 बताइए कितना परसेंटेज बना, तो आप कहेंगे पहले ढूंढते हैं सर 1/40। तो 1/40 हुआ 2.5%, तो 13/40 हुआ 13 गुना, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और यह आया 13/2। 2 से भाग देंगे, 2 छिक 12, 1/2, 2 छिक 12, 6 सही 1/2, तो 26 और 6 मेरे बच्चे 32, तो आंसर आया 32 सही 1/2%। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 32 सही 1/2%। देखिए मेरे बच्चे, 19/40, तो इसका 19 गुना कर रहे हैं, तो 19 दूनी 38, और ये 19/2, तो 2 से भाग देंगे, 2 नीम 18, 1 बचा, 9 सही 1/2, तो 38 और 9 47, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 47 सही 1/2%। 47 सही 1/2%।
तो ये है मेरे बच्चे बेसिक। अब आते हैं आगे। देखो यार, कुछ ऐसा डाटा है जो बहुत ज्यादा आपसे लगातार सवाल पूछे जाएंगे, जिसके मल्टीपल हमें आने चाहिए, और उनमें दो आंकड़े हैं, एक 4% और एक 5%। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/25। अब मैं आपसे 4 के मल्टीपल पूछ रहा हूं। अगर मैं कहूं यार 8% कितना है, तो 4% 1/25, 8 हुआ 2 गुना 2/25। मैं कहूं यार 12 कितना हुआ, तो 4% इतना, तो 12 हुआ 3 गुना, तो 3/25। 16 कितना हुआ जी, इसका 4 गुना, तो 4/25। 24 कितना हुआ जी, इसका 6 गुना, तो 6/25। अगर मेरे बच्चे मैं पूछ रहा हूं 36% बताओ, तो 4% 1/25 है, तो 36 हुआ 9 गुना, तो 9/25। 52 कितना हुआ जी 4 का, तो 13 गुना, तो 13/25। 76% कितना हुआ जी इसका, 19 गुना, तो 19/25। 84 कितना हुआ मेरे बच्चे, 21 गुना, तो 21 चौक 84, 21/25। हाँ जी, बहुत जरूरी है मेरे भाई ये चीज। अब भाई ऐसे ही मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसके भी मल्टीपल ढूंढने होते हैं। जैसे मैं बात करूं 15%, तो 5 का 3 गुना, 3/20। मैं बात करूं यार 35, तो 5 का कितना गुना है, 7 गुना, 7/20। मैं बात करूं 45, 9/20। मैं बात करूं मेरे बच्चे 55, तो 11/20। मैं बात करूं 65%, तो मेरे भाई 13 गुना, 13/20। मैं बात करूं 85%, तो 17 गुना, 17/20। मैं बात करूं 95%, 19 गुना, तो 19/20। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब मेरे बच्चे ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां मैं 4% और 5% दोनों के मल्टीपल पूछ रहा हूं, तो मुझे एक बार जल्दी से इस वाली लिस्ट की फ्रैक्शन बना के दो, जल्दी से। सिर्फ इस वाले की जो यहां लिखे हुए इनकी जल्दी से बना के दो कमेंट में। तो देखिए मेरे बच्चे, हमें 4% और 5% की फ्रैक्शन पता है। हमें देखना है कि 4 का गुना या 5 का गुना। तो 64 किसका गुना है जी, 4 का गुना, कितना, 16 गुना, तो 16/25। 56 किसका है, 4 का या 5 का, सर 4 का, कितना, 14 गुना, 14/25। मैं कहूं 28 किसका है जी, 4 का, कितना, 7 गुना, 7/25। 48 किसका मेरे बच्चे, 4 का, कितना, 12 गुना, 12/25। मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं 75% बताओ, तो 75 किसका गुना है मेरे बच्चे, 5 का, कितना गुना है जी 75, 15 गुना है, 15 5 जी 75, तो 15/20। मेरे बच्चे 5% 1/20, तो 15 गुना 75 हुआ, तो 15/20 काटेंगे, तो 5 3 15, 5 चौक 20, 3/4। मैं कहूं 45%, तो किसका गुना है जी, 5 का गुना है, कितना गुना है जी, 9 गुना, तो 9/20। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हुआ। हाँ जी, 9/20। अब मेरे बच्चे जल्दी से इन सब का जवाब दीजिए, इस वाली टेबल का। देखिए मेरे बच्चे, हमें देखना है कौन किसका कितना गुना है। तो 92 कितना गुना, 23 गुना, तो 23/25। 68 4 का कितना गुना जी, 17 गुना, तो 17/25। 32 किसका मेरे बच्चे, 4 का, कितना, 8 गुना, तो 8/25। अब 25 है किसका जी, 5 का गुना, कितना है, 5 गुना, तो 5/20। काटेंगे मेरे बच्चे, तो 1/4। ध्यान देना फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म होती। 35 किसका गुना होगा जी, 5 का, कितना, 7 गुना, तो 7/20। मेरे बच्चे 5 का 90 कितना गुना है, 18 गुना, तो 5% 1/20, तो 90% हुआ 18/20। काटेंगे, तो 2 नीम 18, 2 धाई 20, तो आंसर आया मेरे बच्चे 9/10। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए।
ऐसे ही मेरे बच्चे 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर मैं कहूं कि बताओ यार 30% क्या होगा, तो आप कहेंगे 3/10। मैं कहूं कि यार बताओ 90% क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 गुना, तो 9/10। हाँ, है ना। देखो यार, एक चीज और, आप इस बात को समझिए कि 100% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चों एक। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि यार 100% की फ्रैक्शन निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे बड़ा आसान है सर, 100% की भिन्न बनाना बहुत आसान है। 100 बटे परसेंटेज का मतलब बटे 100। 100 से 100 काट के मेरे बच्चों आंसर आएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। बात यहां पे ये है कि 100% की फ्रैक्शन एक है, तो मेरे बच्चे मल्टीपल ढूंढो। 200% की 2, 300% की 3, 400% की 4, 500% की 5, 900% की 9, क्योंकि 100% की एक है तो 909 गुना हुआ। 800% की 8, 700% की 7, 600% की मेरे बच्चे 6 आई। अब उल्टा है, अगर 1 की मैं परसेंटेज वैल्यू पूछूं, तो आप कहेंगे 1 का मतलब 1/1, परसेंटेज बनाना तो गुना 100। तो एक, अगर कोई भिन्न एक है तो इसका मतलब हुआ 100%। अगर 2 है तो 200%, 9 है तो 900%, 13 है तो 1300%, 17 है मेरे बच्चे तो 1700%। तो यही कहानी इसी रूप में आगे चलती चली जाएगी। इसको रहने देना, ये आपकी हो चुकी है, ये कल करेंगे इस पे चर्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया मजा आया होगा। आप इतनी चीजों को 2-3 बार प्रैक्टिस करके आइएगा, है ना। जो ये सीट मिलेगी, इसी चीज को 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि आपकी स्पीड बन पाए। तो बाकी मेरे बच्चे कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।